एक सिक्के की तरह मनुष्य के भी दो पहलू होते हैं। पहला उच्चतर आध्यात्मिक नैतिक पहलू और दूसरा पशु स्वभाव रखने वाला निम्नतर पहलू। पशु स्वभाव इंद्रियों के सुख, अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष, वासना, लोभ, क्रोध आदि जैसे शारीरिक सुखों की ओर प्रवृत्त होता है। जब यह स्वभाव बढ़ने लगता है तो वह मनुष्य को जानवर से भी बदतर बना देता है और इस प्रकार से समाज के ताने बाने को नष्ट करने लगता है। दूसरी ओर उच्चतर आध्यात्मिक स्तर होता है जो मनुष्य की असली पहचान है और यही हमारा शुद्ध मूल स्वभाव है। सत्य के प्रति प्रेम, काम एवं लोभ पर नियंत्रण, तपस्या, सभी जीवों के प्रति दया व करुणा, क्षमा, भगवान पर अटूट विश्वास व भक्ति आदि गुण उच्चतर आध्यात्मिक एवं नैतिक स्वभाव की अभिव्यक्ति है। दुर्भाग्यवश आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें उच्चतर आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर पशु प्रकृति हावी है। इसके कारण विश्व भर में शांति, समृद्धि और उन्नति की तलाश में मानव समाज नैतिक पतन, हिंसा, तनाव और संघर्ष जैसी विकट समस्याओं से जूझ रहा है। आज मनुष्य एक जानवर से भी अधिक भयानक और क्रूर होता जा रहा है, जिसका दिल दहला देने वाला सबूत आप इस क्लिप में देख सकते हैं। देखिए, एक कुत्ता क्या करता है जब वह दूसरे कुत्ते को दुर्घटनाग्रस्त देखता है। यहाँ आप देखिए किस तरह सड़क पार करते हुए एक कुत्ता बस से टकरा गया है और इतने ज्यादा ट्रैफिक में सड़क पर पड़ा है। इतने में एक दूसरा कुत्ता इसे देख लेता है और उसकी मदद करने पहुंच जाता है। इतने खतरनाक बिजी ट्रैफिक के होते हुए भी यह कुत्ता घायल कुत्ते को धीरे धीरे अपनी जान की परवाह किए बिना सड़क के किनारे ले जाता है और वह कुत्ता आखिरकार बच जाता है। और अब देखिए इंसान क्या करता है जब वह एक दूसरे इंसान को दुर्घटनाग्रस्त देखता है। यह 2 साल की बच्ची एक ट्रक के पहले पहिए के नीचे आ जाती है, परंतु ड्राइवर गाड़ी से उतरकर उसे संभालने की बजाय उस पे दूसरा पहिया भी चढ़ा देता है। अपने आप को मनुष्य कहने वालों में से एक भी व्यक्ति इस बच्ची की मदद करने नहीं आता और फिर दर्द से करहा रही बच्ची के पैरों के ऊपर से एक और ट्रक निकल जाता है। कुछ देर बाद एक औरत इस बच्ची को किसी कचरे की तरह सड़क के किनारे लगा देती है और वह बच्ची मृत घोषित कर दी जाती है। आखिर हम मनुष्यों ने अपने दया भाव को कब खो दिया? क्या इसे ही हम समाज की प्रगति का नाम देंगे? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा समाज छोड़ के जा रहे हैं? क्या हमारा यह दायित्व नहीं बनता कि हम इस समाज का सुधार करें? पर आखिर कैसे? क्या इन बढ़ती समस्याओं को कभी रोका जा सकता है? जी हां, एक विख्यात ब्रिटिश इतिहासकार डॉक्टर आर्नोल्ड ट्वाइनबी कहते हैं, यह अब स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि मानव समाज को स्वयं के सर्वनाश से बचाना है तो हर उस अध्याय जिसकी शुरुआत पाश्चात्य है उसका अंत भारतीय ही होना होगा। इतिहास की सबसे संकटपूर्ण घड़ी में यदि मानव की मुक्ति का कोई उपाय है तो वह मात्र भारतीय है। यहाँ भारतीय उपाय से डॉक्टर आर्नोल्ड ट्वाइनबी का अभिप्राय हमारे वेदों में दिए गए महान ज्ञान से है और विश्व भर में विख्यात महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता समस्त वेदों का सार है। किसी भी नए आविष्कार को प्रयोग करने की शैली उस वस्तु को बनाने वाला ही बता सकता है। इसीलिए जब भी आप कोई नया उपकरण खरीदते हैं तो उसके साथ आप एक मैनुअल प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि को बनाने वाले ने भी मनुष्य को एक सुखी जीवन व्यतीत करने की शैली सिखाने के लिए मैनुअल दी है, जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे आप लाइफ मैनेजमेंट मैनुअल भी कह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को संसार के सभी प्रमुख विचारकों एवं वैज्ञानिकों ने माना है। आइए देखते हैं इन विचारकों एवं वैज्ञानिकों में से कुछ का क्या कहना है। राल्फ वाल्डो इमर्सन एक महान अमेरिकी लेखक, निबंधक एवं यूनिटेरियन मिनिस्टर कहते हैं, भगवद गीता ने मुझे मेरे जीवन का एक महान भव्य दिन दिया। वो ऐसा था मानो एक पूरा साम्राज्य हमसे बात कर रहा हो। कुछ भी छोटा
या अयोग्य नहीं, पर विशाल, स्थिर एवं तर्कयुक्त। एक प्राचीन बुद्धिमता की आवाज जो आज भी हमें उन प्रश्नों का उत्तर देती है जो मनुष्य हमेशा से ढूंढ रहा है। ऑल्डस हक्सली, एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट, क्रिटिक एंड फिलोसोफर, कहते हैं, पूरे मानव समाज के लिए भगवद गीता आध्यात्मिक विकास का एक सबसे व्यवस्थित विवरण है। मानव समाज को प्राप्त आज तक के ग्रंथों में भगवद गीता आध्यात्मिक विचारों का सबसे स्पष्ट एवं व्यापक वर्णन है। नोबेल प्राइज विनर नील्स बोर कहते हैं, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उपनिषदों की शरण में जाता हूं। सन 1835 में ब्रिटिश सरकार से भारत के दौरे पर आए लॉर्ड मकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पत्र लिखा था जिसमें भारत के पतन का उत्तर है। उन्होंने लिखा, मैंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की है, ना ही मुझे कोई भिखारी मिला और ना ही चोर। मैंने इस देश में ऐसी संपन्नता, ऐसी नैतिकता और ऐसा साहस देखा है कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे, परंतु ऐसा तभी संभव होगा जब हम इस देश के आधार को जड़ से समाप्त कर दें, जो कि इनकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। अतः मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि हम इनकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली और संस्कृति को नष्ट कर दें, क्योंकि यदि भारतवासी यह सोचने लग जाए कि जो भी पाश्चात्य से आया है वो श्रेष्ठ है, तो वह अपना स्वाभिमान खो देंगे और वह बन जाएंगे जो हम चाहते हैं, एक गुलाम देश। आज हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम हमारे सनातन धर्म की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता की महानता को पहचानें, इस ज्ञान को समझें और दूसरों को समझाएं।